ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव की संतान शक्ति रूपा बहनों और भाइयों, आज विशेष रूप से समय के अनुसार कहो, एक मंत्र, महामंत्र कहो, जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। शिव बाबा ने भी दिया है, ब्रह्मा बाबा ने भी दिया है, और वह है अपनी भावनाओं को शुभ बनाओ। जितना शुभ भावना बनाएंगे और शुभ कामना रखेंगे, दो शब्द हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। मनुष्य जीवन में आप देखेंगे कई प्रकार की भावना मन में उठती है, कई प्रकार की कामनाओं में भी बुद्धि जाती है। तो सबसे पहले है कि स्वयं को ऐसे रूप में, ऐसे स्वरूप में लाना जिसको कहा जाता है बाप समान स्वरूप। बाप समान स्वरूप माना जैसे अव्यक्त बाप दादा ने, शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने आज से लेकर के हम सर्व बच्चों के प्रति, चाहे कोई बहुत पुराने हैं चाहे नए हैं, सबके प्रति कितनी ऊंची दृष्टि रखी, कितनी ऊंची शुभ भावना रखी है। हम भक्ति मार्ग में भगवान की प्रार्थना करते थे तो भगवान को कहते थे, हम आपके चरणों की धूल हैं। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को इतनी ऊंची नज़र से देखा, भावना ही दूसरी, इतना प्यार से कि आप मेरे नैनों के नूरे रतन हो, चरणों की धूल नहीं हो, मेरे नैनों के नूरे रतन हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरे गले का हार हो, मेरे सिर का ताज हो। अब आप सोचिए कहाँ से कहाँ हमको भगवान ने बिठा दिया। इतनी ऊंच भावना से जब भगवान हमें देखता है, जब भगवान हमें ऐसी नज़र से निहाल कर देता है, तो मनुष्य जीवन क्या बन जाता है। मनुष्य जीवन सबसे पहले शूद्र से ब्राह्मण बन जाता है। जो शूद्रपना है, अर्थात जिसमें 5 विकार रूपी शूद्रपना है, उसको त्याग कर देते हैं, उसको मन से निकाल देते हैं। क्योंकि मन शिव बाबा के साथ लगाते हैं, मन मना भव करते हैं। जिसका मन परमात्मा के साथ लगा होगा उसके मन में कोई भी ऐसी
नेगेटिव बातें नहीं आएंगी, शुभ भावना ही रहेगी। और जिसके मन में शुभ भावना होगी उसके वचन भी शुभ होंगे, उसके बोल के अंदर भी हमेशा भलाई ही समाई होगी, सबके प्रति भावना ही ऐसी हो जाएगी। और फिर इसके साथ में सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के युग में अनेक आत्माएं दुख और अशांति से ग्रस्त हैं, बहुत ही दुखी हैं, चाहे वो शरीर के रोगों के कारण हो, चाहे वो धन की कमी के कारण हो, चाहे रिश्तों के खींचातान के कारण हो, लेकिन बहुत ही दुखी है। तो ऐसे समय पर आवश्यकता किस बात की है? शुभ भावना और शुभ कामना की। ऐसी कामना जिससे कि व्यक्ति जो उनकी दुर्दशा हो रखी है उससे बाहर निकल आए। और आज देखा गया है हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में बहुत दिल जमा के रखता है, स्वार्थ ही स्वार्थ। लेकिन जिनके दिल में शुभ भावना होगी वो हर एक का भला सोचेगा, हर एक के प्रति पॉजिटिव रहेगा, हर एक की अच्छाई पर ध्यान रखेगा, क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, किसी की गिलानी नहीं करेगा। और चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे युवा हों, और चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर एक के अंदर जो श्रेष्ठ गुण हैं उस पर नज़र रखेगा, उससे गुण अपने में भी लेगा, उसकी तारीफ उसके दिल में होगी, उसकी एप्रिसिएशन उसके दिल में होगी। आज इसकी कमी है। बच्चों में भी माँ बाप पहले तो बहुत प्यार लाड बहुत करते हैं और फिर उनकी खिंचाई भी बहुत करते हैं और बच्चे तंग आ जाते हैं। बड़ों में भी ऐसे ही है। एक दो की अच्छाई को एप्रिशिएट करें, हाईलाइट करें, और उसके साथ में जो भी किसी के अंदर कमी है उस कमी को इग्नोर करें। अगर कोई ऐसी बात है जो आपके ख्याल में है कि ये मेरे दोस्त या मेरे बच्चे या मेरी बहन या मेरे भाई, इनके अंदर ये नहीं होनी चाहिए, तो उसका डंडोरा नहीं पीटना चाहिए, उसका वर्णन दूसरों के पास नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसकी बात है उनको बहुत प्यार से, जैसे देखो आप ईश्वरी महावाक्य सुनते, मुरली सुनते हैं, हर मुरली के अंदर बाबा को आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों की बहुत महिमा करता है। हम हालांकि जानते हैं हम कलयुग के अंत समय की आत्माएं, हमारे अंदर क्या नहीं है, कमियां हैं, कई बुराइयां हैं, सब कुछ है। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं?
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नैनों के नूरे रत्नों, ऐसे कह करके बुलाता है। तो ये क्या है? अगर हम शिव बाबा को टीचर के रूप में अपने सामने रखें और ब्रह्मा बाबा को मिसाल के रूप में अपने सामने रखें, तो हमें सीखने को मिलता है कि जैसे बाप दादा ने हम बच्चों को मीठे 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 बच्चे कह करके, प्यारे 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 बच्चे कह करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो वो 5 विकारों रूपी मैल चढ़ी थी हमारे ऊपर, वो सारी धुलाई कर दी, हमको सबको स्वच्छ बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, गुणवान बना दिया। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर। शुभ कामना अर्थात बाप के नक्शे कदम पर चलना, शुभ भावना के सभी बहनें भाई इतने श्रेष्ठ बन जाए, और शुभ कामना जैसे बाप ने, बाप दादा ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को मीठे मीठे कह करके हमारे अंदर जो अच्छी बात बाबा को नज़र आई उसको हाईलाइट करके इतना उसकी महिमा कर दी, तो हम बच्चों के मन में फिर से एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होने के कारण फिर से अपने ऊपर ध्यान गया कि वास्तव में हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु स्वयं भगवान हैं, तो हम उनकी संतान होने के नाते मास्टर भगवान बन जाएं। उसका एक ही तरीका है कि वो पिता की शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण करें, अपने संकल्पों में उसको जगह दें और अपने नैनों में हमेशा उस पिता को सामने रखें। हमारी ज़बान पर उसकी मीठी वाणी हमेशा हमें याद रहे, और हर एक बहन और भाई के साथ संपर्क में आते, संबंध में आते एक ही भावना रहे, ये मेरे ही पिता के बच्चे हैं, मेरे ही परम पिता के बच्चे हैं, परम शिक्षक के बच्चे हैं, परम सतगुरु के बच्चे हैं। ऐसे अपनेपन की भावना जब होगी तो आप देखेंगे कि आपके अंदर शुभ भावना भी रहेगी और फिर दूसरों की सेवा करने की शुभ कामना भी रहेगी। शुभ भावना बहुत काम करती है। किसी के अंदर कोई कमी है, कमज़ोरी है, कोई बुरी आदत है, कई बार वो बुरी आदत छोड़ने के लिए व्यक्ति संकल्प करता है, छोड़ नहीं पाता है, लेकिन देखा गया है कि अगर कोई मित्र, संबंधी, माँ बाप बहुत प्यार से, शुभ भावना से अगर इशारा देते हैं, तो मैंने देखा है, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, बाबा के महावाक्यों को पढ़कर अपने ऊपर अप्लाई करते थे, अपनी कमियां बाबा को बता देते थे और बताने से चली जाती थी।
इसी तरह से हमारी बड़ी दादियों ने हमें अपना संग का रंग दिया, बड़े भाइयों ने, बड़े दादाओं ने, इतनी महान आत्माएं, लेकिन उनकी शुभ भावना ने एक एक भाई और एक एक बहन को इतना श्रेष्ठ बना दिया। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इतनी महान बहनें, इतने महान भाई, इतने राजयोगी बहनें भाई, वास्तव में कहेंगे तो उस पिता परमात्मा के माला के अमूल्य दाने हैं ये। अगर इनके नाम को भी आप याद कर लो तो एक प्रकार से सिमरनी आपके हाथ में आ गई। तो भावना श्रेष्ठ हो, शुभ हो, शक्तिशाली हो, और फिर इसके साथ में जो भी कार्य करें उसके अंदर शुभ कामना, कामना शुभ हो, नहीं तो कामना मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो शुभ कामना जो है वो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने में मदद करती, स्वयं को भी और साथियों को भी। तो हम तो कहेंगे अगर हर एक व्यक्ति एक अपने जीवन में नई शुरुआत करे, प्रण करे कि मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है और सबको मदद करने की शुभ कामना रखनी है, तो आप सोचिए कितना परिवर्तन हो जाएगा, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। ये सारा विश्व फिर से सच्चा सच्चा राम राज बन जाएगा। तो शुभ भावना और शुभ कामना के फलस्वरूप हम स्वयं को भी इतना श्रेष्ठ बनाएं, अपने परिवार को भी इतना श्रेष्ठ बनाएं, अपने समाज को भी इतना श्रेष्ठ बनाएं, अपने देश को भी इतना श्रेष्ठ बनाएं, अपने विश्व में भी इतना श्रेष्ठ भावनाओं का समुंदर खड़ा कर दे। ओम शांति।